भाषा अहर्ता को लेकर पटना हाईकोर्ट में जो केस की प्रक्रिया चल रही है, उन चीजों से आपको हम आज की इस वीडियो में रूबरू कराएंगे। और साथ ही साथ जो है कि एक और आपको जानकारी दे दें कि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा जो उर्दू भाषी लोग थे, जिनके सब्जेक्ट्स में उर्दू के बदला जो है हिंदी का प्रश्न दिया गया था, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी भी पटना हाईकोर्ट पहुंचे ही नहीं बल्कि केस फाइल भी कर चुके हैं। आपको तमाम जानकारी हम इस वीडियो में देंगे और मुझे जानकारी है कि आप भी जानना चाह रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट में आपका जो ये केस है उस भाषा अहर्ता को शामिल कर पुनः रिजल्ट जारी करने को लेकर कहां तक पहुंची ये प्रक्रिया है। तो विश्वास रखिए, हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत वो तमाम जानकारी से रूबरू कराएंगे जिसको आप पाना चाहते हैं। और तो चलिए वीडियो को करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल वो तमाम जानकारी आपको यहां से मिलेगा जो सच है और जन जन की आवाज है। आप तमाम चीजों से अपडेट्स होने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कई सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो केवल देख करके निकल जाते हैं, तो देख करके निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए आपको सच्चाई से बड़ी जानकारी यहीं को देखने को मिलेगी। इसलिए एक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे अपलोड करें आप तक जानकारी पहुंच जाए। अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, तमाम जानकारी से आपको भी रूबरू होना है, क्योंकि कब क्या होगा ये आपको भी पता नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का आपको तो शायद न्यूज मिल ही गया होगा, हम क्या उस पर कुछ बोले। इसलिए जुड़ जाइए और सटीक जानकारी यहां से पाइए और तमाम तरह की जो जानकारी है अपने लोगों तक भी साझा कीजिए और जन जन तक फैलाइए सच्चाई की बात। और सच्चाई की आवाज आपको भी बननी है, आपको भी अपने तमाम स्टेटस, सोशल साइट्स, हर जगह पर इस लिंक को साझा कर देना है। आइए जानते हैं वो तमाम जानकारी जो पटना हाईकोर्ट में भाषा अहर्ता को लेकर केस का मामला चल रहा है। तो चलिए हम आपको तमाम जानकारी से रूबरू कराते हैं। देखिए, पटना हाईकोर्ट में भाषा अहर्ता को लेकर जो केस का मामला चल रहा है, उस मामले में वो अहम बातें जो आज तक हुई है, आज तक कहने का मतलब यह वीडियो हम एक दिन पहले शूट कर रहे हैं और आपको आज देखने को मिल रहा है। ये तमाम जानकारी जो है हम आपको पहले भी बताए थे, हर एक जानकारी से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। आप निश्चिंत तौर से यहां पर जुड़े रहिए, आपको भाषा अहर्ता को लेकर जो केस की जानकारी है सब जानकारी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखा जाए, पेटिशनर को जो जानकारी दी जाती है थोड़ा उससे कम यहां पर जो देने लायक है हम आपको वो देते ही रहेंगे। तो चलिए तमाम वो जानकारी अब आपसे हम साझा करते हैं। साथियों, भाषा अहर्ता को जिस प्रकार से सुनी करके बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट निकला, इस रिजल्ट के कारण से जो भी बातें निकलकर सामने आई उन सभी से आप परिचित हैं ही, और उसी को लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज असफल हुए हैं, जो कि आज यह वीडियो आप भी देख रहे हैं और हम भी एक असफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं। कारण क्या है? कारण तो आप सभी जानते ही होंगे, आपके साथ वे सभी बातें हुई है, वे सभी चीज घटित हुई ही है कि भाषा जिसको लेकर के आपने दिन रात मेहनत किया, कई घंटों कई दिनों तक मेहनत किया, जिसको लेकर के आप इस तरह से असमंजस की स्थिति में पड़े रहे जो कि अंतिम पल भी माननीय जो चेयरमैन साहब हैं उनके स्टेटमेंट को सुन सुनकर जीते रहे। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा भी, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या लिखित रूप से भी नोटिस जारी करके हो या विज्ञापन में जिस प्रकार से दिया हुआ था, उन तमाम चीजों के बदौलत आप हम सभी ने अध्ययन भी किया और उसी का परिणाम हुआ कि हमारा अंक उधर कम हो गया, किधर जिधर से नंबर पहले तो बीपीएससी ने जिस प्रकार से रिजल्ट जारी किया है, रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया को जिस प्रकार से उन्होंने अपनाया है, तो अपनाने के क्रम में रिजल्ट जहां से बना है, क्वालिफाइंग नेचर को जो भाषा की थी उसको शून्य कर दिया गया, जिस कारण से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो असफल हुए हैं वे तो निश्चित तौर से अपने आप को ये बात जरूर समझ रहे होंगे कि अगर वो 30 से 40 मिनट अपना समय इधर नहीं दिए होते, आज उनकी भी रिजल्ट उस लिस्ट में होता जहां पर सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई थी। आज अपने आप को वे भी वहां खुद को देख पाते और ट्रेनिंग ले रहे होते जहां पर सफल शिक्षक अभ्यर्थी ले रहे हैं। आज आपको सुनने में आ भी रहा होगा, अब नियुक्ति पत्र बंटने वाला है, तो वो सारा दर्द एक एक करके तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में भी है। साथियों, इसको लेकर के हाई कोर्ट में 2 तारीख, जैसा कि मैंने कहा था, उस दिन से शुरुआत हो चुकी।
शुरुआत होने के बाद आपको पता होगा कि जो हड़ताल की प्रक्रिया थी उस क्रम में कुछ लोग जो है कि प्रैक्टिशनर जो बनने वाले थे वो नहीं पहुंच सके थे पटना। हमने आपको पिछले वीडियो में इतना तक जानकारी दिया था। अब जो लेटेस्ट जानकारी है उससे भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख आपको मान लीजिए कि 4 तारीख तक अब जो है 2, 3, 4 विशेष प्रकार से अभ्यर्थियों के रिक्वेस्ट पर प्रैक्टिशनर बनने के लिए 2, 3, 4 तक का समय रखा गया, जिस कारण से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, वकील साहब से मुलाकात कर रहे हैं और जो है कि अपने प्रैक्टिशनर कागज पर साइन करके अपना जो है कि प्रैक्टिशनर बन रहे हैं। और 4 तारीख का जो दिन है वह आखिरी दिन प्रैक्टिशनर बनने का रखा गया और फिर जो है कि केस की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है कि भाषा आहर्ता को लेकर जिस प्रकार से परेशान है, हताश है, निराश है, वे सभी शिक्षक अभ्यर्थी को बस एक अदालत से ही अब जो है कि न्याय की आस है। वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे हैं आखिर उनको अगर जानकारी पहले हुई होती तो वे भी भाषा के प्रश्नों को नहीं सॉल्व करते और वे जो कि उधर के प्रश्नों को सॉल्व करते, जहां से अंक निर्धारित किया गया, जहां से वे सफलता प्राप्त करते। वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है वे वहां वाले प्रश्नों में अपना समय लगाते। लगातार तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और हमसे भी साझा कर रहे हैं अपनी दुख दर्द। जितनी भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जब एक बार सफलता हाथ लग जाती है तो जो खुशियां मिलती है, आज हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो असफल हो गए हैं, असफल ऐसा नहीं कि अपने बदौलत हुए हैं, इस सिस्टम की जो प्रक्रियाएं हैं इस प्रक्रिया के क्रम से हुई है। खैर, किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई इरादा है, लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के माध्यम से लगातार कहा जाता है, लगातार सवाल उठाया जाता है, लगातार आवाज उठाई जा रही है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय तो हुआ है। और अन्याय का जो माध्यम तो कई प्रकार का है। विभिन्न प्रकार के शिक्षक अभ्यर्थी विभिन्न प्रकार की बातें भी करते हैं। कोई रिक्ति को लेकर करते हैं, कोई जो है कि सीट जितनी मान लीजिए कि सीट है उसके अनुरूप रिजल्ट ना जारी होने की बात करते हैं। ये तमाम बातें हैं जो चल रही है। ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा हूं, ये शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से कहा जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि मान लीजिए कि जिसका जो है कि उर्दू वाले शिक्षक अभ्यर्थी थे, लेकिन जो है कि उनको हिंदी का प्रश्न दिया गया था। तो ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ी जानकारी है, हम आपको जानकारी साझा कर देते हैं। वह जानकारी है कि भागलपुर से एक मुस्लिम भाई जो कि शिक्षक अभ्यर्थी थे, उन्होंने जाकर पटना हाई कोर्ट में कल जो है केस फाइल कर दिया है। जी हां साथियों, बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। यह भी भाषा को लेकर के ही है और इस भाषा आहर्ता के केस के अपडेट्स में हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ तक वो जानकारी पहुंचाया है, मुझसे संवाद किया है। और तो और मैं बता दूं कि काफी रुपए खर्च करके उन्होंने व्यक्तिगत रूप से केस करने का काम किया है। ये जुनून, ये हौसला अन्याय के खिलाफ और कह लें तो जो उनके साथ जो पीड़ा घटित हुई है, उस घटना, उस पीड़ा से राहत पाने के लिए उन्होंने खुद संघर्ष करना उचित समझा और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक ये संदेश पहुंचाने का भी वे हमको अपनी बात बताएं। उन्होंने कहा कि सर, जिस प्रकार से मुस्लिम हम समाज के लोग हैं और उर्दू भाषा का चयन था, हमको हिंदी का प्रश्न दिया गया था, यह जानकारी आपको भी होगा, हमको भी पहले से था, क्योंकि हम भी जब परीक्षा दे रहे थे उस सेंटर पर भी ऐसा देखने को मिला था कि उर्दू वाले भाई को हिंदी वाला प्रश्न दिया गया था। शायद और भी कुछ भाषा में है ऐसा, लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी हमको नहीं है। तो ऐसे जो उर्दू का सब्जेक्ट के बदले हिंदी का पड़ गया था, तो वे उस चीज को लेकर के पटना हाई कोर्ट में केस करने ही नहीं बल्कि कर चुके हैं। कल केस हो चुका है उनके तरफ से और उन्होंने संदेश भी दिया है ऐसे तमाम जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जो भी ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका की भाषा था कुछ और प्रश्न आ गया कुछ और, तो आप सभी जग जाइए, संभल जाइए और जो है कि तब अन्याय अगर आपको लगता है कि आपके साथ हुआ है तो भैया आप बैठे क्यों है चुप, क्योंकि न्याय जो है आपको वहीं से मिलने वाला है जहां न्याय का दरवाजा खटखटाने पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलता रहा है।
तो आपको अब क्या करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, या नहीं तो आप हो रहे जिस प्रकार का सिस्टम है बस उसको देखते रहिए, और फिर जो है कि TRE 3 का तो लुभावना सा पेपर में तो आ ही रहा होगा। बैठ जाइए, फिर से तैयारी कीजिए, अब मजे लेते रहिए और देखते रहिए जिस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है। खैर, ये सारी बात अब आपको भी समझ में आने लगा होगा, किस प्रकार से आपके हाथ से TRE 1 गया, किस प्रकार से आपके हाथ से TRE 2 गया और आने वाला TRE 3 है। हालांकि क्या कुछ बदलाव होनी चाहिए, आप कमेंट में हमें कमेंट कर जरूर बताइए। क्या कुछ गलती हो रहा है इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में, और क्या कुछ ढोल बस पीटा जा रहा है, और किस तरह की जो प्रक्रिया अपनाने से सरकार को जो इस तरह का जो बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, वह अन्याय को ना करते होने की जो सलाह आप देना चाहेंगे, आप भी कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए। बहरहाल हम तमाम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोगों की कोई मंशा किसी पर टीका टिप्पणी करनी भी नहीं है, बस अपनी जो दुख है, अपनी जो पीड़ा है, अपने भाषा आहर्ता को लेकर जिस प्रकार से शून्य किया गया है, जबकि भाषा में जो व्यक्ति अगर फैल हुए होंगे और वो आज शिक्षक बन गए, तो वे व्यक्ति क्या पढ़ा रहे होंगे, क्या हमारे नौनिहालों को जो ज्ञान देंगे, जबकि भाषा आहर्ता ही वो पास न कर सके। तो हमारी जो केस है वह जो है अब जो है कि पूर्ण रूपेण वो स्टार्ट हो चुकी है। पेटिशनर हमारे कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी बन चुके हैं, कुछ जो है कि बन रहे हैं, 4 तारीख तक वो बनेंगे और फिर केस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तमाम शिक्षक साथियों को लगातार जो है कि केस का अपडेट्स यहां से मिलता रहेगा, आप निश्चिंत तौर से यहां से जुड़ जाएं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लगता है आपको कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब भी जो है कि सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको जल्दी जानकारी मिलेगी। इसलिए आपके लिए कह रहे हैं कि जानकारी आपको मिलती रहेगी, आप निश्चिंत रहें। हर वो अपडेट्स जो आप पाना चाहते हैं वो आप तक जाएगा, पहुंचेगा और आपके मन के कौतूहल को जरूर शांत करेगा। तो चलिए वीडियो को यहां तक देखें, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब आपका कर्तव्य है कि यह केस की अपडेट्स जो आपको हम दे पा रहे हैं वो जानकारी आप अपने लोगों तक कैसे शेयर कर